हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर मेटलर्जी। इस डिस्कशन में हम लोग आपके साथ पूरे सेशन में बात करेंगे रिडक्शन ऑफ ओर से रिगार्डिंग। इससे पहले प्रीवियस सेशंस में मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर चुकी थी मेटलर्जी के रिगार्डिंग। हम सारे के सारे सबसे पहले हमने बेसिक्स की बात की थी, देन आफ्टर हमने रिफाइनिंग को लेके भी थोड़े बहुत डिस्कशंस किए थे, और रिडक्शंस के रिगार्डिंग भी मैंने आपको प्रोसेसेस बताए थे, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग एंड ऑल। ये सारे प्रोसेस हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स ऑल ओवर अबाउट रिडक्शन ऑफ ओर। सो बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड योर फेवरेट स्माइल। लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट पार्ट। देखिए, अब रिडक्शन ऑफ ओर में सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है, देखो लास्ट पार्ट हमारे सारे दिमाग में है अच्छे से, उसी के साथ थोड़ा थोड़ा रिलेट करते हुए चलना है। सो एटलीस्ट बी फोकस्ड प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, तो आपने कहा रिडक्शन ऑफ ओर के अंदर हम क्या यूज करते हैं, हम यहां पर करेंगे कन्वर्ट। किसको? कंसंट्रेटेड ओर को क्रूड मेटल के अंदर। सिर्फ ये चीज याद रखनी है। और क्रूड मेटल जब कभी भी लिखा आ रहा है, मैंने आपको बार बार क्या कहा था, मींस इट्स एन प्योर फॉर्म। हम यहां बात करेंगे इसके प्योर फॉर्म की। तो हमें यहां पर करना ही क्या है, ऑल ओवर, कि जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको क्रूड मेटल में कन्वर्ट करना है। यही हम रिडक्शन में पढ़ रहे हैं। ये सारी स्टेप्स ही तो हैं एक्सट्रैक्शन की। जो पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है उसकी 1 to 1 स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया ओर के अंदर से ही हमने क्या बात की थी, हमने सबसे पहले मिनरल की फाइंडिंग की थी, देन हमने और की बात की थी, देन हम गैंग्स की भी बात की थी। उस सब के बाद ही हम आए थे एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस पे, जिसमें अब रिडक्शन के अंदर हमको क्या करना है, मेजर फोकस क्या है, कंसंट्रेटेड ओर को क्रूड मेटल में कन्वर्ट करना। क्लियर? अब इसकी 1 to 1 स्टेप डिस्कस करेंगे। देखो, अब इसके मेथड्स में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले रोस्टिंग। और रोस्टिंग जब मैंने आपको बताया था तो होपफुली याद आ गया होगा, किसकी प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही लाइन मेंशन की है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड अबाउट रोस्टिंग एंड ऑल इन द प्रीवियस सेशन। बट स्टिल हमें, क्योंकि ये हमारे सीधे पिकअप पॉइंट है, रिडक्शन का पार्ट है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, पूछा यही जाता है कि प्रेजेंस में होता है, एब्सेंस में होता है, पूछ लिया जाता है किसके लिए होता है, तो याद रखना है यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग सल्फाइड ओर्स। क्लियर? प्रोसेस हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, रोस्टिंग ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड इट इज यूज्ड फॉर व्हाट, यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग सल्फाइड ओर्स। ठीक है, देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट, कैल्सिनेशन। जब कैल्सिनेशन बताया था मैंने जस्ट आफ्टर रोस्टिंग, और मैंने कहा था एक प्रेजेंस में होगा और दूसरा किस में होगा, एब्सेंस में होगा। तो प्रेजेंस में रोस्टिंग होगी, कैल्सिनेशन हमेशा आपका एब्सेंस ऑफ O2 में होगा। क्लियर? दो फॉर्म्स में आ सकता है वहां पे, ईदर दे आस्किंग यू इन द वे एब्सेंस ऑफ एयर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब एक ही है, ईदर दे आस्किंग इन द एयर फॉर्म और इन द ऑक्सीजन फॉर्म। ठीक है, आपको पता है ये चीज अच्छे से। दूसरी चीज, ये किसको रिड्यूस करते हैं, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ओर्स को। वेरी इंपॉर्टेंट, सी प्लीज, एज आई ऑलरेडी मैंशन, इंपॉर्टेंट हियर। सो आपको ये चीज याद रखनी है। आपने कहा रोस्टिंग किसके लिए थी बेटा, रोस्टिंग हमने कहा सल्फाइड ओर्स के लिए। कैल्सिनेशन किसके लिए काम आती है, किसको रिड्यूस करती है, आप कहेंगे कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्मेल्टिंग प्रोसेस को। स्मेल्टिंग के अंदर भी आपको याद रखना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में होगी। और ये किसको रिड्यूस करने के काम आएगा, ये रिड्यूस करेगा मेटल ऑक्साइड ओर्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर्स प्रिय इज स्मेल्टिंग। ठीक है, तो किसको करेगा ये रिड्यूस करेगा मेटल ऑक्साइड ओर्स को। अब देखिए, रोस्टिंग के लिए अगर मैं एक डेफिनेशन फॉर्म में आपसे बात करूं, क्योंकि लैंग्वेज फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं, हमेशा स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको वो लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। सो व्हाट्स द लैंग्वेज, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड ओर्स in presence of air or in presence of O2, whatever, is known as roasting। पहले हमने सीधा पिक करके भी जान लिया, और अगर लैंग्वेज फॉर्म में आ जाता है तो भी कंफ्यूज होना नहीं है बिल्कुल भी। आपने कहा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ व्हाट, सल्फाइड ओर्स इनटू व्हाट, ऑक्साइड ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, आपने कहा रोस्टिंग। ठीक है, अब
ये जो रोस्टिंग का प्रोसेस है ये भी मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पर करवाया जाता है, एक रेवोबेटरी फर्नेस के अंदर। वहाँ पर जो ओर है उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम रखा जाता है। किसके मेल्टिंग पॉइंट से? क्योंकि हमें किसका डिस्कशन चाहिए, हमें क्या चाहिए इन द एंड? मेटल, क्रूड मेटल, प्योर फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ जो उसका आप टेम्परेचर रखेंगे, द ओर इज हीटेड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। देन आफ्टर रोस्टिंग ओर बिकम्स पोरस एंड ड्राई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये लीजिए, यहां मैंने जिंक सल्फाइड की रिएक्शन करवा दी है, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये लीजिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवाई, क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड, जो किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। अगर आप लेबोरेटरी में करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो आप उसके अपीयरेंस को पहचान सकते हैं इजीली कि दैट इज ऑफ सिल्वरी व्हाइट इन कलर। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? रिलीज आउट हो गया एज द सिंबल रिप्रेजेंटिंग। देन आफ्टर आपने ये जो ZNO बना, इसको फर्दर हीट कराया, तो आपने कहा आपको किस तरीके का फॉर्म मिल गया? येलो कलर का। और अगर इसी का रिवर्स आप करते हैं तो भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं। एक बार आपने गर्म किया और दोबारा से उसको सेम प्रोसेस में चाहते हैं तो आप उसको ठंडा कर दीजिए, वो अपने दोबारा से सेम स्टेट में आ जाएगा। सो इट इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर व्हाट? फॉर जिंक ऑक्साइड, फॉर कन्वर्टिंग व्हाइट टू येलो और येलो टू व्हाइट। कोई दिक्कत होपफुली नहीं है। चलिए नेक्स्ट, द रिडक्शन इन विच स्पीशीज रिएक्ट्स विद इटसेल्फ। क्या कहा जा रहा है यहां पर? वो रिडक्शन का प्रोसेस जिसमें स्पीशीज खुद के साथ ही रिएक्ट करती है और इन द एंड आपको प्रोडक्ट देती है, उसको आप कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। जैसे आप सुनते आए हैं सेल्फ एनालिसिस, आपसे कहा जाता है व्हाट्स योर गोल। पेरेंट्स भी पूछते हैं, टीचर्स भी पूछते हैं, सब पूछते हैं। तो आपसे क्या कहा जाता है? व्हाट्स योर गोल, करना क्या है तुम्हें लाइफ में। तो आप उसमें क्या करते हो? पड़ोसी के बारे में थोड़ी जानकारी देते हो, या मॉम डैड के बारे में थोड़ी जानकारी देते हो। आपका गोल पूछा गया है, आपका एम पूछा गया है, तो आप सेल्फ एनालिसिस करते हो कि व्हाट आर माय हॉबीज, व्हाट आर माय इंटरेस्ट, मुझे किस फील्ड में नेक्स्ट प्रोसीड करना है, यहां मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूं या कर सकती हूं, यहां मेरे पास स्कोप ज्यादा है एज पर माय इंटरेस्ट। सो सेम प्रोसेस हियर ऑल्सो, कि जब आप सेल्फ रिडक्शन में बात करेंगे तो आप कहेंगे स्पीशीज रिएक्ट्स विद इटसेल्फ लाइक द वे यू आर फाइटिंग विद योरसेल्फ टू अचीव योर गोल फॉर द नेक्स्ट बेटर फ्यूचर। हियर यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम, ठीक है। अब रिएक्शन के लिए यहां पर मैंने मेटल ले लिया Cu2S और ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होगा। आपने कहा ये लीजिए बन गया आपका क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये बन गया। अब आपने फिर से इसके एक और मोल यहाँ ले लिया, इसकी प्रेजेंस में करा दी। तो आपने ये कहा कि फर्दर जब आपने इसका रिडक्शन कराया तो आपने कहा कॉपर आपको सेपरेट हो गया और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई? लिबरेट आउट हो गई। कितना इजी सा है, लेकिन इजी बहुत है। क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो ये होगा कि जब सेल्फ रिडक्शन होता है और रिएक्शन में बात कर रही हूँ इसके रिस्पेक्ट में, कॉपर के रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे सेल्फ रिडक्शन के दौरान यहाँ पर आपको ब्लिस्टर कॉपर का फॉर्मेशन होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या कहा जा रहा है? ब्लिस्टर कॉपर का यहाँ फॉर्मेशन होगा एंड दैट इज द एग्जामिनर्स प्रिय लेवल ऑफ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, देन आफ्टर copper having blisters of SO2 gas on its surface, जिसको आप कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। क्या मतलब है? जो कॉपर है उसके सरफेस पे SO2 गैस के छोटे छोटे, अब गैस अब आपको पता है वेपोराइज फॉर्म में होती है, लाइक द वे ड्रॉपलेट्स, सेम एज वी आर यूजिंग ब्लिस्टर टर्म इन द केमिस्ट्री। देयर इज अ नो मच डिफरेंस। हमें ये नहीं सोचना है ब्लिस्टर मीन्स ब्लास्ट, नो, it's not about blasting and all, it's about the vaporizing form of SO2 gas। कहाँ पर? CO2 के सरफेस के ऊपर, सॉरी कॉपर के सरफेस के ऊपर, जिसको आप कह रहे हैं ब्लिस्टर कॉपर। अब ये लीजिए, यहाँ मैंने HGS की रिएक्शन कराई है फिर से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। तो आपने कहा ये बन गया, मैंने फर्दर रिड्यूस करवा दिया, क्या होगा? ये लीजिए, ये तो आपको मिल गया Hg मरकरी और लिबरेट क्या हो जाएगा? SO2 गैस अगेन। सेल्फ रिडक्शन चल रहा है, सेल्फ एनालिसिस चल रहा है होल ओवर रिएक्शन में। अब एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया लेड,
चलो लेड सल्फाइड की रिएक्शन फिर से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तुमने कराई, तो एक बार तो तुमने ऑक्साइड फॉर्मेशन कर लिया, फिर मैंने एक और बार कहा कि सेल्फ रिडक्शन करो, आपने सेल्फ रिडक्शन कराया, तो ये लीजिए, ये नीचे की तरफ एरो है, मतलब दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट और SO2 गैस इज लिबरेटेड, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो नोट, नोट फॉर नीट, नॉट फॉर जेब, this is for neat. So large volume of SO2 obtained is used to prepare H2SO4 in industries. इस all over process में क्या बताया गया है, ये जो SO2 गैस बार बार लिबरेट हो रही है, हम क्या करते हैं इस SO2 गैस को, क्योंकि यहाँ पर ये मेजर अमाउंट में लिबरेट हो रही है, तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में H2SO4 बनाने के यूज में ली जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रोसीड करें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन हमने पढ़ा था, फटाफट से बता दो किसकी प्रेजेंस में होगा या एब्सेंस में, बिल्कुल चीटिंग तो करनी नहीं है, प्रेजेंस वाले अभी डिस्कस किए हैं। ये कैल्सिनेशन प्रोसेस हमेशा एयर की एब्सेंस में होगा, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज कि यहाँ जो टेम्परेचर कंडीशंस होंगी वो हाई होंगी। लास्ट प्रोसेस में आपने देखा, मैंने जब आपको अभी बता रही थी रोस्टिंग और स्मेल्टिंग प्रोसेस में, तो हमने कहा था टेम्परेचर क्या होता है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, तब जाके और रिड्यूस होती है। यहां आपको याद रखना है कि टेम्परेचर रेंज इज हाई एंड प्रोसेस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। चलो रिएक्शन भी देखेंगे। कैल्सिनेशन के लिए आप करते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स और मेटल कार्बोनेट्स को, किस किस को, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, ये नहीं पूछेगा, चलो ठीक है ये भी पूछ सकता है, किसी भी पैटर्न में पूछ सकता है, यहाँ आपको टू द पॉइंट ही चीज़ दी गई है। फालतू थ्योरी तो अपन डिस्कस ही नहीं करते, अपने को पूरी थ्योरी में से पिक करना होता है, क्वेश्चन उठाओ। मेजर चीज़ क्या है, एग्जाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन ही तो पढ़ना है, लैंग्वेज थोड़ी पढ़ के आनी है कि आगे इतने सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इनको पढ़ लेता हूँ बैठ के, नहीं, फोकस यहाँ होना चाहिए। तो आपने कहा हाइड्रेटेड सॉल्ट और मेटल कार्बोनेट से हमें क्या करना होता है, मेटल ऑक्साइड्स बनाने होते हैं। चलो, हाइड्रेटेड सॉल्ट एक्सपेल वाटर व्हाइल कार्बोनेट्स एक्सपेल CO2। दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन। अब आपको पता है कि जब बात चल रही है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के रिस्पेक्ट में, तो आपने कहा ये क्या एक्सपेल करेंगे, वाटर, जबकि कार्बोनेट्स क्या करेंगे, CO2 गैस। दिस इज अ कॉमन सेंस थिंग। चलो, अब इट इज कैरिड आउट इन अगेन अ रिवर्बेटरी फर्नेस, क्योंकि आप यहाँ बैठ के सोचो कि मैंने आपसे बोला और आपने कहा मैम चलो ये करके दिखाओ, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। दिस इज अ लैब प्रोसेस जो हम लैब में करते हैं एक रिवर्बेटरी फर्नेस के थ्रू, ठीक है, वहाँ से आप इन चीज़ों को ऑब्टेन करते हैं। नाउ द वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड एंड मेक ऑक्साइड्स पोरस। हर जगह हम रिडक्शन, रिफाइनिंग, ये सब क्यों करवा रहे हैं? अगर हमें इम्प्योरिटीज़ के साथ ही सारी चीज़ें कंटेन करनी होती तो आई थिंक इन सारी प्रोसेसेस की नीड ही नहीं होती। हमें सब चीज़ों से इम्प्योरिटीज़ ही हटानी है और हमें प्योर फॉर्म चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएंगी और यहाँ पर जो ऑक्साइड फॉर्म होगा वो कैसा होगा, पोरस नेचर का होगा। चलो एग्जाम्पल देख लें। आपने एग्जाम्पल लिया कैल्साइट CaCO3, इसको जब आपने हीट कराया, क्योंकि क्या कहा गया था, हाई टेम्परेचर रेंज, यही कहा था, हाई टेम्परेचर, और क्या कहा था कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2, ये हो गई आपकी लिबरेट, और ये जो लिबरेट हुई है ये कैसी है, एसिडिक गैस है। चलो नेक्स्ट, अब एक और रिएक्शन करवाते हैं कैलामाइन की। देखो यहाँ मैंने इनके डिफरेंट नेम्स आपको मेंशन किए हैं क्योंकि पूछे जाते हैं इस फॉर्म में, इसलिए मैंने मेंशन किए हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, यू ऑल्सो मेंशन विद दोज नेम्स, ठीक है। ईदर दे आस्किंग यू इन दिस वे और दे आर सिंपली आस्किंग यू इन द फॉर्म ऑफ कि कैलामाइन का रिएक्शन प्रोसेस बताइए हमें, किसके अंदर क्या चल रहा है आपका, कैल्सिनेशन के अंदर, ठीक है। तो कंफ्यूज तो होना नहीं है। चलो ZnCO3 में आपको पता है क्या करना है, लिबरेट CO2, ये लो प्रोडक्ट। अगेन FeCO3 आयरन के रिस्पेक्ट में कराओगे, फिर CO2 लिबरेट करवा दो, प्रोडक्ट ये रहा, इसका लिबरेशन हो रहा है। देन PbCO3 लेड के रिस्पेक्ट में करवा लो, सेम चीज, हियर इज योर प्रोडक्ट एंड CO2 लिबरेट। अब Al2O3.XH2O, ये लो, अगर इसी की जगह में ले लेती Fe2O3.XH2O, क्या था उसका नेम, याद करवाई थी शुरू में, ओर्स। लिमोनाइट किसका फॉर्मूला था, बस याद आ गया होगा फिर,
और यहां आपने अभी क्या कहा था कि जब आप हाइड्रेट्स यूज करेंगे तो वाटर एक्सपेल करेगा, जब आप कार्बोनेट यूज करेंगे तो CO2 एक्सपेल करेगा। यही इस रिएक्शंस में बताया है, सारी की सारी में मैंने आपको यहां पर। अब आपने डोलोमाइट लिया, डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, होपफुली याद होना चाहिए, CaCO3.MgCO3। आपने हाई टेम्परेचर में करवाया, CaO, MgO एंड CO2 लिबरेट आउट। तो यहां देख लो, ये रहा आपका H2O और रेस्ट ऑफ में CO2 लिबरेट हो रहा है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया जो लास्ट नोट ऑफ नीट में अपने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं स्मेल्टिंग। अब ये तो तुम्हें पता चल चुका है कि ये मैडम मेटल ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल यूजिंग सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, उसको आप कहते हैं क्या, स्मेल्टिंग। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बार बार लैंग्वेज में आ चुका है स्मेल्टिंग कि अब तो दिमाग में फीड होने लग गया होगा। सो रिड्यूसिंग एजेंट जो यहाँ यूज किए जाते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, और वो कौन कौन से होते हैं, ये रहे CCOAl। चलो प्रोसेस देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आपने कार्बन के साथ लिया, इसको कहते हैं जिंकाइट, द नेम बाय, और क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो गई। सेम ऐसे ही आपने टिन के केस में लिया, जिसको आप कहते हैं टिन स्टोन, SnO2। फिर से आपने कार्बन की प्रेजेंस में करवाया है, क्योंकि आपने यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट देखो क्या क्या बात की है अभी, CCO और Al। रिएक्शन करवा दो, ये लीजिए CO2 बाबा लिबरेट। नेक्स्ट, अब एक प्रोसेस है जिसमें इसी में स्मेल्टिंग में जब हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उस प्रोसेस का नाम होता है एल्यूमिनियोथर्माइट प्रोसेस, और जो जनाब थे वो थे गोल्डश्मिट। तो उन्होंने अपने नेम से इस प्रोसेस को दिया, दैट इज गोल्डश्मिट एल्यूमिनियोथर्माइट प्रोसेस, ठीक है। जब आप क्या करवाएंगे, एल्यूमिनियम के थ्रू स्मेल्टिंग प्रोसेस करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा, ये लीजिए एल्यूमिनियम और Cr2O3। अब रिएक्शन जब आपने करवाई तो ये लीजिए, और ये दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्म में। और यहाँ जो बात याद रखनी है कि ये है कि आपका डेल H यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि आप क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में टच कर लेते हैं, नहीं, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देख लें। आपने यहाँ रिएक्शन करवाई AlCl2O3 की, सेम चीज़ है अगेन। अब ये जो एल्यूमिनियम है, दिस एल्यूमिनियम इज फंक्शनिंग एज व्हाट, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं यहाँ, रिडक्शन प्रोसेस ही तो चल रहा है ऑल ओवर, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। अब एक और रिएक्शन ले लो, इसके अलावा हमने Fe2O3 के साथ करवा दी, सेम चीज़ यहाँ आपको देखने को मिली। अब देखो, मैंने आपको एलिमेंटल चेंज करके भी रिएक्शंस बता दी हैं, तो होपफुली कंफ्यूज नहीं होगे। एल्यूमिनियम के साथ भी देख ली, कार्बन के साथ भी देख ली। अब एक फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नीट बाबा, ड्यू टू वेरी हार्ड नेचर इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ रेल जॉइंट्स। क्या काम Al2O3 किस में यूज किया जाता है, जो आपके रेलवे ट्रैक्स बनते हैं उसमें जो जॉइंट्स लगा जाते हैं उनकी वेल्डिंग में ये काम आता है। कौन, Al2O3। रीज़न क्या है, क्यों काम लिया जाता है, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, बहुत ही हार्ड नेचर का। चलिए, तो देखिए अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो इजीली कार्बन के द्वारा रिड्यूस नहीं होते, तो उसके रिगार्डिंग मैंने क्या बोला आपको, द मेटल ऑक्साइड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेज है, टू द पॉइंट चीज है कि जो मेटल ऑक्साइड जिनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बात किसके रिस्पेक्ट में चल रही है, हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल ऑक्साइड्स के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम, मैग्नीज, टाइटेनियम, मॉलिब्डेनम एंड आयरन, बहुत ही डिफिकल्ट है इनको रिड्यूस कराना कार्बन की थ्रू। तो आप यहां पर कार्बन रिडक्शन प्रोसेस की जगह इनके रिडक्शन के लिए यूज करते हैं थर्माइट रिडक्शन मेथड। और वहां पर आप किसको यूज करते हैं इस प्रोसेस में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, गोल्डश्मिट एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि वहां आप एल्यूमिनियम के थ्रू, एल्यूमिनियम पाउडर के थ्रू वहां पर आप इनको रिड्यूस करवाते हैं जिन मेटल ऑक्साइड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बात समझ में आ गई। तो यहां एल्यूमिनियम किसकी तरह एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। फिर
ऑल दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। अब ये बहुत ही कॉमन सा टर्म है कि जब हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो रिएक्शंस कैसी होंगी, हाईली एक्सोथर्मिक। देन आफ्टर आपने कहा यहां पर आप एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट चूज कर रहे हैं। क्या कहा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आपने किसको लिया है, एल्यूमिनियम को। क्यों लिया है, क्योंकि इसकी हाई ऑक्सीजन एफिनिटी होती है। दिस इज द मेन कॉज दैट एग्जामिनर्स आस्क। ठीक है, तो एग्जामिनर जी जो है ना वो किसी भी लैंग्वेज में आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपको उस पॉइंट को लिंक करना आ गया कि रीजन क्या है और क्वेश्चन क्या है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ में आ गई कि हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल ऑक्साइड्स को कार्बन प्रोसेस के द्वारा, कार्बन रिडक्शन मेथड से हम रिड्यूस नहीं कर पाते, उसकी जगह हम थर्माइट रिडक्शन प्रोसेस यूज करते हैं और वहां हम एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसकी हाई ऑक्सीजन एफिनिटी होती है। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। चले, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एल्यूमिनियम की और रिएक्शन देख लो। दो ये लो, आराम से करवा सकते हो। पैन चलाना आ गया है, रिएक्शन करना आ गया है तो बस कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री इतनी इजी है, जितना ज़्यादा पैन चलाओगे ना उतना ज़्यादा होगा। पैन में तुम कहो मैम पैन लेके हम ड्राइंग कर रहे थे, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी भाई। तो यहाँ तक ये प्रोसेस समझ में आ गए। हमने ये पार्ट बहुत ही छोटा था, बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग नहीं थी। ठीक है, क्यों मैंने इस पार्ट को इतना स्मॉल बनाया, क्योंकि हमें पॉइंट टू पॉइंट ही लेना है। एक साथ अगर हम सारी मिक्सिंग कर लेंगे ना तो आपको भी वो हैवी लगेगा, प्लस आप उस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। तो आज हमने रिडक्शन ऑफ ओर वाले पार्ट में सिर्फ रिडक्शन ऑफ ओर के प्रोसेस ही डिस्कस किए। मैं आपको स्मेल्टिंग ऑफ आयरन भी बताऊंगी, डिस्कस करूंगी। हमने यहाँ सिर्फ स्मेल्टिंग पढ़ा है, सिंपल। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन का पूरा फेनोमेनन आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसकी मिक्सिंग है एलिंगम के साथ। तो जब हम एलिंगम वाले पार्ट पे पहुंचेंगे इन द एंड, तब आपके साथ स्मेल्टिंग ऑफ आयरन भी डिस्कस किया जाएगा। अभी इस रिडक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस भी देखेंगे, साथ साथ रिफाइनिंग भी देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ।